वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इंटरपोलेशंस। सबसे पहले टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है वो आप बहुत टाइम पढ़ चुके हैं, अर्ली क्लासेस में, मीन्स अब स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स आपके पास कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं, वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल्स की पावर्स भी डिफाइंड होती हैं। वो हम साथ डिस्कस कर लेंगे जिन स्टूडेंट्स को अगर स्किप हो गया है, याद नहीं है। अभी हम देखेंगे हमारे पास पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है क्या। पॉलिनोमियल इंटरपोलेशंस के लिए हमने जो डिफाइन किया है, पहली बात यह है कि यहाँ टर्म इंटरपोलेशन जो है वो नई टर्म है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास हमने कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को लेना है और उसको इंटरपोलेट करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट द अननोन फंक्शन इन द टेबुलर फॉर्म बाय पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इंटरपोलेशंस। मींस दैट कि हम बेसिकली इस टॉपिक में, इस लेक्चर में इंटरपोलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, उसमें क्या करते हैं। और इंटरपोलेट जो कर रहे हैं, बेसिकली इंटरपोलेशंस के लिए हमें कोई फंक्शन रिक्वायर्ड है और वो बेसिकली हम कहते हैं किसी पॉलिनोमियल्स का इंटरपोलेशंस फाइंड करना है, ठीक है। डिपेंड करता है ना कि आपके पास क्या गिवन है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कोई पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने क्या करना है, इंटरपोलेट करना है, ठीक है। अब व्हाट इज इंटरपोलेशंस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरपोलेशंस क्या है। क्योंकि पॉलिनोमियल तो वेल नोन है, वो तो सब जानते हैं। तो इंटरपोलेशंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज दिस वन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास कोई जनरल फंक्शन है जो एक्सप्रेशन डिफाइन किया था आयलर मैथमेटिशियन ने, क्लियर। इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे कोई हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कोई लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या इस तरह की कोई टर्म्स पड़ी हुई हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके पास जस्ट y पड़ा हुआ है, क्लियर। हम यहाँ x को वैल्यूज असाइन करते जाएंगे और हमें रिटर्न में क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी, क्लियर। तो यही हमने कहा है कि टेबुलर वैल्यूज, हमारे पास जो टेबुलर वैल्यूज बनेंगी वो कुछ इस तरह से जनरलाइज फॉर्म ये बनेंगी x के y के। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपको x1 के लिए y की एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट वो बन गया। x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की एक नई वैल्यू मिल जाएगी, वो सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, क्लियर। और वेयर के आपके पास सम नंबर्स हैं कि आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्लियर, कितने पॉइंट्स तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। यहाँ मैं मैट्रिक्स ये ले रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म ले रहा हूँ फर्दर क्लियर करने के लिए जी। यहाँ से ये तो वो टेबुलर वैल्यूज थी जो जनरल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया होता, उसी को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ इंटरपोलेशन क्या है, ये टॉपिक है हमारे पास। इंटरपोलेशन मीन्स दैट ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइक x, ठीक है। अब देखें हम x0 x1 कहते हैं तो यहाँ हम x2 को स्किप करते हैं तो हम x3 पे मूव करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम मूव करते जा रहे थे, रास्ते में एक टर्म को हमने स्किप कर दिया, हम छोड़ दिया, हमने यहाँ पहले से ही रह गई थी, या वो वैल्यू हम नहीं जानते हैं और हमें कहा जाता है कि उस वैल्यू के लिए y क्या होगा, ठीक है। ना हमारे पास x वो गिवन है और ना ही उसका क्रॉसपॉन्डिंग जो y होगा वो भी गिवन नहीं है। तो हमें वो कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ वो टर्म लेते हैं लाइक x2 है तो x2 की जगह जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें y2 देगा। तो इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। जो मिसिंग टर्म है कहते हैं द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द मिसिंग वैल्यू ऑफ x। यानी कि हमने क्या करना है, उस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कह रहे हैं जिसमें हमने y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग्स x की वैल्यू क्या थी, मिसिंग थी। यानी कि हमारे पास ये एक पेयर गिवन ही नहीं है, ठीक है। हमें पता है x0 पे y0 ये है, x1 पे y1 की वैल्यू ये है, मगर x2 के ऊपर हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। हम स्किप करके x3 के ऊपर चले गए थे। सो हमने कहा है कि वो जो टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरपोलेशन मेथड से
रिजॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं कि इंटरपोलेशंस के लिए भी फर्दर आगे स्टेप्स हैं। आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, पावर सीरीज है, लैग्रांज इंटरपोलेशंस है, या फिर नेक्स्ट वन न्यूटन इंटरपोलेशंस टेक्निक भी है। तो आज जो हम यूज़ करने लगे इस लेक्चर में वो है पावर सीरीज इंटरपोलेशंस। पावर सीरीज इंटरपोलेशंस है क्या, उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। देखें, पॉलिनोमियल था, तो सबसे पहले हमें जो सूट कर रहा है, जो सूटेबल है, वो है पावर सीरीज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्स के और वाई के बेसिकली आपके पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है। एक्स इज योर एब्सिसा एंड वाई इज योर ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपके पास कोई डाटा लिस्ट है, गिवन होगी एक्स के वाई के, इसलिए मैंने लिखा है कि जनरलाइज फॉर्म है। तो वो कहता है वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स विच मीन्स दैट योर एन इज द डिग्री। ये आपके पास क्या है, जो पॉलिनोमियल होगी वो एन डिग्री की होगी। और सेकेंड वन कहता है कि वो जो पॉइंट्स होंगे, डाटा पॉइंट्स, वो क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, वो इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? अब फर्दर जो मेजर जो स्टेप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है इफ वी हैव टू गिवन पॉइंट्स देन फाइंड द पॉलिनोमियल विद डिग्री फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स गिवन है, एक्स की दो वैल्यूज, वाई की भी दो वैल्यूज गिवन है, तो हम जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी कितनी डिग्री होगी। फर्स्ट किस तरह की इक्वेशन होगी आपके पास, ये इक्वेशन बनेगी P1 ऑफ x। मैंने यहाँ लिखा था n, n का मतलब क्या था, डिग्री। तो यहाँ पे आपने कहा जी फर्स्ट डिग्री होगी, तो P1 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब, डिग्री का मतलब x की जो पावर होगी वो भी 1 ही होगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंट टर्म है, लाइक y। ठीक है, हम चूंकि यहाँ y नहीं यूज कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन डिफाइन करवाना चाहते हैं P1 P2 P3, तो ये बेसिकली जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, वो y होता है। क्लियर? यहाँ पे हम P1 ले रहे हैं, बाद में हम यूज जब करेंगे तो y ही यूज करेंगे, y1 y2 अप टू सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ a0 और a1 ये हमारे पास कोई अननोन्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन्हीं को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, इनको फाइंड आउट करना। जब ये फाइंड हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही हो गया? अब आपके पास जो पॉइंट होगा वो कहाँ यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप पहला पॉइंट यूज करें लाइक एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ वाई नॉट बनेगा, दिस इज योर एक्स नॉट। फिर दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, दिस इज योर, चूंकि 2 पॉइंट्स होने की वजह से अननोन्स 2 ही जनरेट हो रहे हैं। अब 2 अननोन्स हैं, इनको फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 ही इक्वेशंस चाहिए। लाइक मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1 and 3, तो यहाँ y3 हो जाएगा ये सारी टर्म, और यहाँ x की जगह 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूँ 2 and 5, तो इसका मतलब यहाँ 5 पुट हो जाएगा, यहाँ 2 पुट हो जाएगा, तो 2 इक्वेशंस बन गई। उनको साइमल्टेनियसली जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब वो कहता है इफ वी हैव 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट हुए तो फिर क्या करेंगे। तो ऑफ कोर्स इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स थे तो फर्स्ट डिग्री थी, 3 पॉइंट्स हैं तो सेकेंड डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने पॉइंट्स होंगे डिग्री एक उससे कम होगी। देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 3 पॉइंट्स थे। क्लियर हो गया? और सेकेंड वन, 3 पॉइंट्स होने की वजह से अननोन्स भी 3 ही हैं हमारे पास, यहाँ जैसे 2 पॉइंट्स 2 अननोन्स। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में वो कहते हैं अगर 4 पॉइंट्स हैं, चूंकि हमारा जो टॉपिक है, जो हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है, 4 पॉइंट्स केस ले रहे हैं जिसमें डिग्री हम 3 लेते हैं, और ये आपके पास वो जनरल एक्सप्रेशन होगा, इसको हम यूज करके सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी? अब चेक कर लें इस इक्वेशंस को, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 और 4 अननोन्स आ रहे हैं, और x की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है। क्लियर जी? तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 पॉइंट्स से मुराद ये है कि हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। तो ये यहाँ मैं बता चुका था ना, 2 पॉइंट्स 2 इक्वेशंस, 3 पॉइंट्स 3, चूंकि उतने ही अननोन्स है ना, अननोन्स सॉल्व आउट करने हैं। क्लियर जी? अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरपोलेशंस पॉलिनोमियल्स दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं,
आपको आपको ये पॉइंट्स ना टेबुलर फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है, या आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी और कहा जाएगा कि वहाँ से पहले आप वो टेबल जनरेट करें और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, वो आप जो रिक्वायर्ड टर्म है उसकी तरफ जाएंगे इंटरपोलेशन यूज़ करके। क्लियर? तो कहता है कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 2 and 5, 3 and 7, 5 and 8। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। अगर चेक करें x को देखते होते हैं, ठीक है, x देखें और वो कहते हैं एंड मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है देखें x हमारे पास पहले पॉइंट में 2 था, दूसरे में 3 था और तीसरे में 5 है। इसका मतलब है 4 गिवन नहीं है, 4 गिवन नहीं है। तो वो कहते हैं आप 4 के लिए पॉइंट जनरेट करें। ऑफ कोर्स x तो 4 हो गया, तो नहीं पता तो y नहीं पता। अगर तो फंक्शन होता तो हम डायरेक्ट पुट करते तो फंक्शन क्लियर। अब फंक्शन गिवन नहीं है, अब पहले हमने क्या करना है, वो फंक्शन बनाना है। बात क्लियर? हमने क्या करना है, वो फंक्शन बनाना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 7 and 8 के इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता है। 7 और 8 के इन बिटवीन कोई भी नंबर। ये देखिए एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं ना, 5, 7 कुछ भी नंबर डिफरेंस हो सकता है, मगर ये बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि यहाँ ब्रेक हो रहा है। ब्रेक भी होता है तो फिर उस हिसाब से उसको वो फाइंड आउट करता है। क्लियर? अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम वही पॉलिनोमियल लेंगे जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, चूंकि 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, सो 4 अननोन्स होने चाहिए थे। ऑर्डर 3 की इक्वेशंस बनेंगी, ऑफ कोर्स यही आपके पास वो इक्वेशन है। क्लियर जी? अब आपने क्या करना है, 1 by 1 इस पहले पॉइंट को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, यही लिखा है पुटिंग डेटा ऑफ पॉइंट्स इन अबव इक्वेशन। तो आप इसमें पुट करें, दिस इज योर y। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये आपके पास y है, यानी कि यहाँ आप 5 पुट करेंगे और इसमें x में आप 2 पुट करने लगे। जी स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ हमने 2 लिखा है, यहाँ 2 स्केयर लिख दिया, यहाँ 2 क्यूब हमने, जबकि यहाँ 4 और 8 भी लिख सकते थे मगर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसकी बेसिकली वजह क्या है, देखिए इसके साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स दैट कि इसकी जो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0। वी नो दैट अबाउट कि एनी टर्म आप उसकी पावर 2 लें किसी भी नंबर की तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। सो अगर आप चेक करें तो यहाँ क्या बनेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, विच मीन्स दैट कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये नंबर क्या हो रही है, पावर्स में इंक्रीमेंट लग रहे हैं। ठीक हो गया? अब हमने सेकंड पॉइंट पुट करना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, दिस वन, नेक्स्ट वन x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 और इसी तरह लास्ट वन x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 9। जी स्टूडेंट, इसका मतलब है यहाँ 2 पावर 0, 3 पावर 0, 5 पावर 0 एंड 7 पावर 0, ये एक्सप्रेशन बनेगा। जब आप इस तरह की इक्वेशन ले आते हैं तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया है प्रॉब्लम। अब आप इसको जो मैट्रिक्स है उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है आपके पास। ठीक है, तो और इस मैट्रिसेस को आपने क्या किया है, उन्हीं चारों इक्वेशंस को इस एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख दिया। दिस वन इज योर एक्स वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली वेक्टर होता है, वेक्टर भी कॉल करते हैं, हम मैट्रिक्स भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि 2 की पावर 0, 3 की पावर, यही हमने वहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले ये हमारे पास गिवन नहीं है, पहले ये फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम कोई लूप लगाएंगे। ठीक है, जब ये फाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब है हमें फाइंड क्या करना है, a0, a1, a2, a3, ये अननोन फाइंड करने ना। क्योंकि जब ये अननोन फाइंड होंगे तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, a0, a1, a2, a3, इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे, पॉलिनोमियल आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो सोल्यूशन आ जाएगा जो हम फाइंड करना चाहते हैं, जो 7 और 8 के इन बिटवीन आना चाहिए। क्लियर जी? अब हमने यहाँ पे कोई डायरेक्ट मेथड लगा के, आपकी मर्जी है जो मर्जी मेथड लगाएं, इसमें a0, a1, a2 और a3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं।
चारों की वैल्यूज आ रही। क्लियर। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वन, जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दिया। देख लें वही इक्वेशन है, उसमें मैंने क्या किया, ए नॉट की जगह ए वन की जगह, मगर ये आपके पास अभी जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं असेंडिंग फॉर्म में, हम इसको लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम बेसिकली इसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हम क्या करेंगे, बेसिकली क्यों लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि जब हमारे पास आउटपुट मिलता है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता है। ठीक है, जब आप मैटलैब पे कोड रन करते हैं तो वो आपको रिजल्ट जो देता है वो डिसेंडिंग का देता है। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम अगर उसको इसमें पुट कर दें, लाइक इसमें पुट कर दें डायरेक्ट पॉलिनोमियल में, तो उसका सोल्यूशन कुछ वो मैं आपको चेक करवा के बता दूंगा। ठीक हो गया, वहाँ पे एक कमांड लगाएंगे जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो जी, तो ये हमारे पास आ गई पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में आपने क्या करना है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक 4 पुट करेंगे तो आपके पास कोई सोल्यूशन आ जाएगा, वो आ रहा है 7.8। जी, हमने क्या कहा था, हमारा सोल्यूशन आना चाहिए था 7 और 8 के इन बिटवीन। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं, हम प्रीवियस नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखें, जब आपके पास x2 था, इन सारी टर्म में 2 आ रहा है ना, तो x2 था तो y5 था, x3 था y7 था, एंड x5 था तो y8 था, x7 था एंड y जो है आपके पास 9। इसका मतलब है 3 और 5 कि, और यहाँ 7 और 8, इसका मतलब है यहाँ से 4 पे हम जाएंगे इसका इन बिटवीन, तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है वो आ रहा है 7.8। तो जी स्टूडेंट्स, ये था मैनुअल प्रोसीजर। अब इसी का हम मैटलैब कोड बनाते हैं ताकि फिर हम उसके साथ कंपैरिजन कर सकें, चेक कर सकें कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो डेटा सही किया है या उसमें कुछ एरर्स हैं। क्लियर जी। तो सबसे पहले मैं एज यूजल CLC एंड क्लियर आर टाइप कर लेता हूँ ताकि कोई हमारे पास छोटा सा एरर भी जनरेट ना हो। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे x डिफाइन करता हूँ, चूँकि हमारे पास एब्सिसा जो होता है वो बेसिकली x को एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, हम इनपुट की कमांड दे देते हैं, आपकी मर्जी है, आप इनपुट देते हैं तब भी ठीक है, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। वैल्यूज़ ऑफ एब्सिसा आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो मर्जी स्टेटमेंट्स थे, यहाँ आप चाहे अपना नाम क्यों ना लिखते हैं, वो आप जो मर्जी करें। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, बस अपने लिए याद रखिएगा कि आपने क्या किया है। अब हम y को पुट करने लगे, तो y को हम कह देते हैं दिस इज योर इंटर वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनेट। ये आपको वेल नोन टर्म्स हैं, ऑर्डिनेट इन एब्सिसा। सो नेक्स्ट हमने सेमीकोलन लगा के अब हम आते हैं P0 आपके पास वो मिसिंग वैल्यू है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें। तो मैंने P0 का नाम दे दिया, इनपुट इसको मैं दे रहा हूँ, तो नाम भी हम दे देते हैं इंटर मिसिंग वैल्यूज़। ठीक है, आपने जो जिस वैल्यू को एवेलुएट करना है हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे P0 ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें चूँकि हमें डिफाइन करना है इसकी डायमेंशन कितनी है ना, तो हम इसके लिए n डिफाइन करते हैं, लेंथ यहाँ लिख लेते हैं। लेंथ आप जानते होंगे कि हमारे पास लेंथ ऑफ x का मतलब है कि जो x के जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी वो रीड कर जाएगा। ठीक है, अब x में कितने नंबर्स हैं, 5 हैं, 4 है, चूँकि हमारे प्रॉब्लम में 4 थे तो इसका मतलब है n जो है वो 4 तक जाएगा। क्लियर। अब हम कहते हैं चूँकि हमारे पास जो फॉर्म होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, लाइक ax इज इक्वल टू b। तो हमें यहाँ से क्या करना होता है, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होता है x की वैल्यू। तो x किसके इक्वल होता है, ये होता है इनवर्स ऑफ a स्टेरिक ऑफ p। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये है कि ये जो राइट साइड है बी, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो ए है जिसका हमने इन्वर्स लिया है, ये तो बेसिकली वो मैट्रिक्स है ना जिसको हम जनरेट करेंगे। आपने अगर स्लाइड्स प्रीवियस चेक करें तो वहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स जनरेट होता था ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, और एक्स आप लेते थे ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन, और बी क्या लेते थे आप? बी वहाँ पे आप लेते हैं जो आपके पास ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। सो हमने इसको कह दिया दिस इज योर बी। क्लियर? तो मैं लिख लेता हूँ जी बी जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है? ये वाई के इक्वल है। ठीक हो गया? ये भी मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब हमने जो कि फाइंड ए करना है उसके लिए लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं आई फ्रॉम 1 to n, आई हम 1 to n तक लेके जाते हैं, और फिर एक और फॉर लूप लगा लें चूँकि आई रो को डिफाइन करता है, तो जे भी हमारे पास होगा। जे भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये भी n तक जाता है। अब हम मैट्रिक्स फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम मैट्रिक्स ए फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हम मैट्रिक्स कौन सा फाइंड करना चाहते हैं? ए फाइंड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो नई टर्म बनेगी वो क्या आएगी? वो आती है आई जे, आई इंटू जे। जी, आई और जे क्या है? आई आपके पास नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जे इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो भी डील करते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में डील करते हैं, और वैसे भी आपने ए मैट्रिक्स डिफाइन किया था जनरली। ठीक है, अब वो आपने क्या लिखा था जी? 2 की पावर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं एक्स ऑफ आई पावर। व्हाट इज एक्स? एक्स ऑफ आई का मतलब ये है, आई आपके पास जब आपने कहा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम I1 J1, I1 का मतलब क्या है कि आपने वहाँ फर्स्ट पूरी रो में 2 2 2 लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपके पास? आप जब इनपुट देंगे वही अगर टेबुलर वैल्यूज देंगे तो वहाँ पहली वैल्यू आपके पास 2 है, दूसरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इसका मतलब है वहाँ आप 2 को रीड कर रहे हैं, और 2 किसके लिए करेंगे? आप सारे कॉलम्स के लिए। जे आपने एज इट इज लिख दिया, इसका मतलब सारे कॉलम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन ये है कि अब आपने पावर भी डिफाइन करनी है। तो पावर अगर आपने नोट किया हो तो पावर हमारे पास जो जे की लेंथ थी उससे एक कम वैल्यू थी। जे कितना था? जे हम 4 तक लेते हैं। ठीक है, चूंकि मैंने ऊपर डिफाइन भी किया हुआ है, आई और जे और आई दोनों कहाँ तक जाता है? 4 तक जाते हैं। क्लियर? तो मगर जो पावर होती है वो तो नॉट से स्टार्ट हो रही है ना, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3, जबकि टोटल रोज एंड कॉलम जो है वो 4/4 है, तो पावर एक नंबर कम है। सो हम उसको लिख लेते हैं जे माइनस 1। क्लियर? ये तो था आपके पास ए। अब ऑफ कोर्स इसको ऑफ करना पड़ेगा, मींस एंड लगाना होगा। एक एंड आ गया, दूसरा भी एंड आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले ना वेरीफाई करते हैं कि जो हमने लिखा है कि क्या ए यही फाइंड होता है। पहले हमने क्या करना है? ए को चेक करते हैं। तो ए को चेक करने के लिए इसको रन करते हैं। जी, सबसे पहले उसने डिमांड की है एब्सिसा के हवाले से। एब्सिसा हमने कहा है जी हमारे पास वैल्यू आती है 2 3 5 एंड 7। उसके बाद ऑर्डिनेट आते हैं आपके पास 5 7 8 और 9, और इनिशियल जो आपने फाइंड आउट करना था उसको हमने कहा है 4th वैल्यू फाइंड करें। क्लियर? जी, तो अब आप चेक करेंगे तो ये आपके पास बनेगा दिस वन। लो जी, हमने क्या किया स्टूडेंट्स? ये आपके पास वो मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब मैट्रिक्स क्या है? दिस इज योर 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। अगर आप चेक करें तो ये वही मैट्रिक्स बना है। 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3, 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3, एंड सिमिलरली ये बनेगा आपके पास 7। ठीक है, 7 पावर 1 0 1 2 एंड 3। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स ए। जस्ट चेक करना था कि आपके पास मैट्रिक्स ए जनरेट होता है। जी स्टूडेंट्स, आप कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास वहाँ पे भी यही मैट्रिक्स लिखा हुआ था, सिर्फ वो हमने मैनुअल लिखा था तो पावर्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, और यहाँ पे ये पावर्स में नहीं लिखा जाता। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पे फाइंड करना था। सबसे पहले क्या फाइंड करते थे? एक्स, और एक्स फाइंड करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा ए का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाइक
ये आपके पास आ जाएगा क्यू। अब ए को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स ऑफ बी। जी ये स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्ट इन कमांड है, हम यूज़ करते हैं फॉर इनवर्स के लिए। क्लियर? आप बेशक लिख सकते हैं कि ए दिस वन इज स्टैंड फॉर इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए। तो या फिर आप कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास ए का इनवर्स है और साथ ही में बी के साथ प्रोडक्ट होके फाइनल सोल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है? वो जो अननोन आपके पास, आपने यहाँ पे अननोन कौन सा एक्स लिखा है ना, मैं एक्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी एक्स है। अगर आप एक्स लिखना चाहते हैं तो डबल एक्स लिख लें, कोई बात नहीं। ठीक है? तो ये आपके पास क्या बनेगा, वो अननोन आ जाएगा। ठीक है? मैं भी चले यहाँ पे भी क्यू लिख लेता हूँ, वेल आपको कन्फ्यूज ना हो तो हम यहाँ पे क्यू डिफाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम आते हैं, ये तो मैंने लिख दिया इनवर्स की कमांड। अब ये जो कि कमांड ऐसी ही है और इसको मैं जब रन करूँगा ऑफ कोर्स हमें आउटपुट इसका कैसा मिलेगा वो चेक करते हैं। वो मैं इसके अलावा एक यस चलें हम इसको पहले रन कर लेते हैं। इसको हम रन करते हैं, ऑफ कोर्स आपको बार बार ये पुट करनी पड़ेंगी टर्म्स। तो इसका आसान मेथड ये है कि एक बार आपने पुट की हुई है तो सेकंड टाइम आपने जो कि ऊपर क्लोज आल की कमांड नहीं देनी होती है। ठीक है? यहाँ पे अगर क्लोज आल लिखेंगे तो ये जो डाटा इसके पास पड़ा हो ना इसकी मेमोरी में, ये भी ये क्या करेगा, वॉश कर देगा, और वो हम वॉश नहीं करवाना चाहते क्योंकि एब्सिसा ऑलरेडी आपका ये डिफाइन है। इसी तरह नेक्स्ट वन में इसको रन कर इंटर करता हूँ तो ऑर्डिनेट में ये एरो अपर एरो टाइप कर रहा हूँ तो ये ऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद हम मिसिंग पॉइंट की तरफ आते हैं तो ये मिसिंग आ गया। क्लियर? जी स्टूडेंट्स चेक करें तो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, वो आता है आपके पास -5, 7.6, -1.5 एंड 0.1, और यही वैल्यूज थी हमारे पास। दिस इज योर A0, A1, A2, A3। बट चेक करें अगर तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन हैं ये हमारे पास A0, A1, A2, A3 की वैल्यूज़ तो फाइंड हो गई हैं, बट जो मैट्रिक्स ये जो मैटलैब होता है, मैटलैब बिल्ट इन क्या करता है, इसको एक पॉलिनोमियल ले रहा होता है, एक वेक्टर ले रहा होता है। ठीक है? वो किस फॉर्म में लेता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता है। ठीक है? अगर हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करें, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक कमांड हम टाइप करेंगे वही लिख लेता हूँ। तो मैं कमांड टाइप करता हूँ, लाइक मैं इसको नाम देता हूँ जी ए विच इज इक्वल टू पॉलीवेल का मतलब होता है कि वो जो ये डिफाइंड हुई है आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, और वेल मीन्स उसकी वैल्यू की बात कर रहा है। और हम कहाँ तक जा रहे हैं जी, हम फाइंड करना चाहते हैं लाइक क्यू ऑफ पी नॉट जी। तो अगर आप चेक करें तो ये सोल्यूशन आ गया है -2.204.300, जबकि हमारा ये टास्क ही नहीं था, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कब सोल्यूशन देगा, जब आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है? हमें ये एक्सप्रेशन नहीं रखना है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपके पास जो डिफाइन हुआ है अभी जो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है? जो ये मैटलैब सोल्यूशन देता है ना, वो ये किसकी वैल्यू दे रहा है, वो आपको ये एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू दे रहा है। ठीक है? दिस इज योर ए क्यूब। अगर इसी में हम डायरेक्ट पुट करें तो, अब अगर आप इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करें तो आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको रोटेट करवा दें, ये वैल्यूज सारी ऊपर चली जाएं और वो वैल्यूज नीचे आ जाएं। ठीक है? तो हमने लास्ट आपको याद हो तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात की थी, तो वो इसीलिए की थी। ठीक है? तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे लाइक p विच इज इक्वल टू फ्लिप अप एंड डाउन। ठीक है? दिस इज योर फ्लिप, यहाँ तक तो फ्लिप हो गया, ये फ्लिप यू अप एंड डाउन के लिए है। और किसको हम अप एंड डाउन करना चाहते हैं जी, वो चेक कर लें आप। तो वो हमारे पास है, कौन सा नंबर था, क्यू। हम क्यू को फ्लिप करना चाहते हैं। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो अब आप चेक करें तो जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे नेगेटिव जो सोल्यूशन था, चले आपको याद होगा -5 पहले था, और उसमें हमने जब ये पॉलीवेल की कमांड लगाई थी और हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था वो भी हम कंपेयर कर लेते हैं जी। अभी चेक कर लेते हैं दिस वन। अब चेक करें ये चेंज हो गया, और अब अगर आप इसके ऊपर
वही पॉलीवेल की कमांड लगा दें। ठीक है, अब यहाँ चूँकि हमारे पास ये पी डिफाइन हुआ है, सो हम पी लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, 7.8। और अगर आपको याद हो तो जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था, चेक कर लेते हैं बेशक, वो भी 7.8 ही है आपके पास। क्लियर? जो हमने पहले कैलकुलेट किया था सोल्यूशन, वो भी क्या था, 7.8 ही था। तो यही था, इसीलिए तो मैंने कहा था कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इक्वेशंस, क्योंकि मैटलैब जो है वो उठाता ही जो आपके पास प्रॉब्लम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको फ्लिप करवा दिया हमने, उसको सोल्यूशन को ना रोटेट करवा दिया। पहले ये -7 दे रहा था, इसका मतलब वो क्या है कि ये जो टर्म है, कोफिशिएंट है या वैल्यू है, ये किसकी एक्स क्यूब की है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की है, एक्स स्क्वेयर को कोफिशिएंट की है, एक्स की कोफिशिएंट, दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फ्लिप की कमांड यहाँ पे यूज़ की है मैंने। तो अब हमने ये, चूँकि कमांड विंडो के ऊपर मैं टाइप नहीं करूँगा, ये वैसे जस्ट चेक करने के लिए किया है। अब यहाँ पॉलीवेल की कमांड भी मैं टाइप कर देता हूँ। मैं इनके ऊपर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा ताकि आप बार बार इनके सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन कर लेते हैं जी, लाइक मैं यहाँ पे AA लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू पॉलीवेल। ठीक है, और चूँकि हमें किसका सॉल्यूशन मिला था, पी ऑफ पी ना, आप जो भी डिफाइन करेंगे कैपिटल स्मॉल, वो उसी तरह से उसको कैलकुलेट करेगा। अब हम ये तो हमने ऑलरेडी कमांड चेक की, ये वेरीफाई हो गई है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड वन, अब आपके पास हमने चूँकि इसका ड्रॉ करना है ग्राफ भी, और वहाँ से ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले जो ये टेबुलर एक्सप्रेशन है ना, जो हमने सिमुलेशन चलाई है, जो हमने मैट्रिसेस कैलकुलेट करके किया है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक्स को कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी कैपिटल एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लेने जा रहे हैं, वो लिनस्पेस जो है ये कमांड यूज करने लगे हैं, और इसको हम कहते हैं जी एक्स ऑफ 1 से हम कहाँ तक लेके जाएंगे, एक्स ऑफ n तक लेके जाएंगे। और इसमें जो हम स्टेप साइज जितनी आप ज़्यादा इसको देंगे, उसमें उतना ही आपकी ग्राफ में या आपके आउटपुट में एक्यूरेसी मिलेगी। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ कैपिटल Y भी डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज़ योर। अब ये किसके इक्वल है, ये आपके पास है जी, चूँकि ये आपके पास किसी पॉलिनोमियल से जनरेट होगा, तो हमने लिखा है पॉलीवेल। अब वो पॉलिनोमियल तो हमारे पास वेल नोन है जी, हमने p लिखा है, p तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट अब उसमें हमने x की जो वैल्यूज असाइन करनी है वो कौन सी करनी है, वो कैपिटल X की करनी है, स्मॉल x नहीं करेंगे जी। स्मॉल x कुछ और है, वो आपके पास डेटा पॉइंट्स थे। कैपिटल X जो है ना, हम यहाँ से इंक्रीमेंट लगवा रहे हैं 100 तक। सो हम चाहते हैं एक प्यारी सी लाइन बने, खूबसूरत सी लाइन बने, ताकि हम उसको अच्छे से चेक कर सकें। ठीक है, जितना ग्राफ की आप उसके स्टेप साइज ज़्यादा देंगे उसकी लुक उतनी अच्छी होगी। क्लियर जी? अब ये तो हो गया हमारे पास एक्स एंड वाई आपने डिफाइन कर दिए, कैपिटल एक्स एंड वाई। क्लियर? अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ। तो प्लॉट की कमांड जी होगी आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, और इसको आप कहते हैं कि हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, लाइक एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करना चाहें इसके साथ। यहाँ पे साथ में कलर भी चेंज कर सकते हैं जी। स्टूडेंट्स, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो प्लॉट बन रहा है ये सही बन रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है इसमें। दिस वन, ये, और नेक्स्ट वन इज योर 4। यस जी स्टूडेंट्स, तो ये वो लाइन है जो हमने ड्रॉ की है फ्रॉम x2 से लेकर 7 तक जा रही है, और y जो है वो 5 से लेकर 9 तक जा रही है, 9 पॉइंट समथिंग तक। क्लियर? बल्कि 9 तक जा रही है। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करेंगे जो आपके पास पॉइंट्स गिवन थे वो भी वैसे ही गिवन थे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसी ग्राफ के ऊपर हम वो जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको भी लोकेट करवा दें, जो गिवन आपको डाटा दिया हुआ था वो भी आप वहाँ शो कर दें। तो ऑफ कोर्स उसके लिए होल्ड की कमांड टाइप करनी पड़ती है। एक ग्राफ के ऊपर आप दूसरा फर्दर वर्क करना चाहते हैं, एक और ग्राफ को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो होल्ड ऑन की कमांड होती है। ठीक है, ये टाइप करेंगे तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा
प्लॉट ऑफ, यहाँ एक्स वाई स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, चूँकि हमें पता है कि हम जो ले रहे हैं इसको मैं ज़ीरो डिफाइन कर लेता हूँ लाइक ओ, ठीक है। ये सर्कल से बने होंगे, जो आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन होगी वहाँ जाके ये सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब ये स्मॉल इसका मतलब है ये आपके गिवन डाटा को ले रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं जी, गिवन डाटा हमारे पास, दिस इज़ योर एब्सिसा, दिस इज़ योर ऑर्डिनेट, दिस इज़ योर मिसिंग पॉइंट, यस। अब आप चेक करें तो उसने पहला पॉइंट 2 एंड 5 का जनरेट किया है, दूसरा 3 एंड 7 का जनरेट किया है, और नेक्स्ट वन योर 5 to 8, लास्ट वन योर 7 to 9, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसी ग्राफ लाइन, इसका मतलब है कि जो गिवन ये जो हमारे पास फंक्शन था, ये जो पहली लाइन बनी हुई थी ना, ये तो फंक्शन जनरेट किया था ना हमने, पॉलिनोमियल जनरेट की थी, ठीक है। और हमने क्या कहा कि ये इस जो ग्राफ के पॉइंट्स थे, हमने पहले भी कहा था कि वो पॉइंट्स इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने चाहिए, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने चाहिए, मींस दैट कि वो भी उसी के ऊपर आ रहे हैं ना। चेक करें, ये लाइन जो है इन्हीं पॉइंट्स में से पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने जो वर्क किया वो बिल्कुल ठीक किया है, मगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो पॉइंट है, जो हमारे पास आप कह सकते हैं, इसको कट कर दें, जो हमारे पास पॉइंट आता है इंटरपोलेशंस का, अब उसको भी लोकेट करना चाहते हैं। सो उसके लिए मैं लिख देता हूँ अगेन होल्ड ऑन प्लॉट। अब प्लॉट किसका करेंगे जी, यहाँ पे ज़रा इंपॉर्टेंट है प्लॉट। देखें, सबसे पहले आपके पास x क्या था, x आपने कहा हुआ है, अगर चेक करें तो x आपके पास यहाँ पे गैस क्या है जी, x की वैल्यू गैस होती है ना, वो आपने p नॉट की हुई है, ठीक है। इसका मतलब है पहले तो आप लिखते हैं p नॉट, ठीक है। उसके बाद आते हैं y, और y आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, पोलिनोमियल में जब आपने p की वैल्यू फाइंड की थी तो हमारे पास यहाँ से डबल a जो है आपके पास, ये क्या है, ये y है, तो इसका मतलब है डबल a हो गया, ठीक है। अब हम जो ग्राफ बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मैं लाइन नहीं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्टैरिक टाइप कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ जी कि वो स्टैरिक जो होगा वो ब्लू होगा। इसको भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आर लिखें, बी लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, बल्कि आर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये जो आर है ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, ये आर बेसिकली सॉरी ये ओ जो है ये डिफाइन करता है गिवन पॉइंट्स, गिवन डाटा के जो ग्राफ बने हैं, जो हमने सेटिस्फाई करवा दिए हैं। और जो स्टैरिक वाला हमारे पास ग्राफ होगा, या एक ही पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो एक ही पॉइंट है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्स की वैल्यू 4 पे होनी चाहिए और वाई की वैल्यू 7.8 के ऊपर होनी चाहिए, ये हमने फाइंड की हुई है, ठीक है। रन करें, इसको चेक करते हैं, दिस इज योर, और ये क्या आएगा 4। यस स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करें तो ये वो पॉइंट था जिसको हमने क्या करना था, एवेलुएट करना था। तो ये वो पॉइंट था जिसको हमने फाइंड आउट किया है बाय इंटरपोलेशन मेथड से, और ये पॉइंट भी उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। एक दूसरी बात ये है कि 3 पे 7 था, 5 पे 8 था, तो इसका मतलब मैं 4 के ऊपर जाके वो उसके इन बिटवीन है कहीं 7.8 समथिंग पे, 7 और 8 के इन बिटवीन कहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आपने प्रोसीजर किया है ये वेल नोन है, ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई करता है आपके पॉइंट्स को। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर को चेक करें, ठीक है, और इसकी जो है वो मैं फर्दर आपको असाइनमेंट वर्क भी दे दूंगा। ओके, थैंक यू, लव।